कहानी गोवा की है। ओपन बीच के पास मारिया की केक शॉप। वैसे तो ये कभी उनके पिता की थी, लेकिन माँ पापा के जाने के बाद मारिया ही उसे देखती। मारिया की एक छोटी बहन और एक भाई। दीदी आराम कर लो, क्या सारा दिन सारी रात काम करती रहती हो? तो मेरे भाई को दीदी की चिंता सता रही है। अच्छा सुनो, जल्दी से साइकिल निकाल कर ये केक मिसेस ब्रिगेंजा के घर दे आओ और पैसे ले लेना। भाई दीदी के साथ काम करता, वो केक बनाती तो भाई केक की डिलीवरी। तभी डोरबेल बजती है। मारिया बड़बड़ाती है और डोर खोलने के लिए जाती है। पता नहीं कौन कौन बेल बजाता है, अब काम करूं या दरवाजे ही खोलती रहूं। मारिया के खुले बाल और सर पर लगा केक का मैदा। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने जॉन खड़ा होता है। लंबा चौड़ा सुंदर सा लड़का जो मारिया को देखकर देखता ही रह जाता है। लेकिन मारिया अपनी ही धुन में थी। जी बोलिए, कितने केजी का केक बनवाना है? फ्लेवर और नाम पता बाहर डायरी में लिख दीजिए और कल आकर केक ले जाना। ये बोलकर वो दरवाजा बंद कर ही रही होती है कि जॉन दरवाजा पकड़ लेता है। कल तक का वक्त नहीं है, केक अभी चाहिए। अभी नहीं, अभी तो नहीं बना सकती क्योंकि अभी किसी और का ऑर्डर तैयार हो रहा है। मैंने बहुत सुना है आपके हाथ के केक के बारे में। लोग कहते हैं जादू है आपके हाथ में, लेकिन आपको देखकर पता चला कि सिर्फ जादू आपके हाथ में नहीं बल्कि आप तो पूरी की पूरी कयामत है। मारिया को जॉन की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। निकलिए, मैं कहती हूँ निकलिए यहाँ से। बदतमीजी की भी हद होती है। मुझे लगा आप केक लेने आए हैं। अरे मुझे माफ कर दीजिए, हाँ मैं केक लेने ही आया हूँ मेरी माँ के लिए, लेकिन लग नहीं रहा कि माँ केक काट पाएंगी। मारिया जो कि एक अनाथ लड़की है, माँ का नाम सुनकर इमोशनल हो जाती है। अगर बात माँ की है तो बाहर बैठो, 1 घंटे के बाद अंदर आना। जॉन बाहर चला जाता है। वो सामने रखी एक कुर्सी पर बैठ जाता है और मारिया को देखने लगता है। अपने काम में मगन मारिया को पता भी नहीं चलता है कि कब बाहर बारिश शुरू हो गई। जॉन भीगता रहता है, लेकिन उसकी निगाहें मारिया से एक पल को नहीं हटती। मारिया केक बनाकर उसे पैक कर जैसे ही जॉन की तरफ मुड़ती है, वो हैरान रह जाती है। अरे तुम बाहर खड़े भीग क्यों रहे हो? अंदर आ जाते। ओह, तुम्हें देखने में इतना मग्न था कि ध्यान ही नहीं रहा कि कब बारिश शुरू हो गई। तभी मारिया का छोटा भाई साइकिल से तेजी से आता है और गिर जाता है। जॉन भागकर उसे उठाता है। अरे अरे बच्चे रो मत, बहुत दर्द हो रहा है दीदी। जॉन उसे गोद में उठाकर सोफे पर लेटाता है और केक लेकर वहाँ से चला जाता है। दीदी ये इतना हैंडसम कौन था? तुम इससे शादी कर लो। हाँ, मैं हर किसी से शादी ही कर लेती हूँ। वैसे भी मैं शादी नहीं कर सकती। शादी कर लूंगी तो फिर। हाँ, शादी कर लोगी तो हम लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? पर दीदी क्या आप अपनी जिंदगी नहीं देखोगे? मेरी खुशी तुम लोगों से ही है। मैं जैसी भी हूँ, तुम लोगों के साथ ही मेरी जिंदगी है। अगले दिन मारिया अपने घर के गार्डन में खड़ी होकर हाथ में कॉफी का कप लिए समुद्र को देख रही थी। तभी एक आवाज उसके कानों पर पड़ती है। मुझे भी कॉफी पीने का मन है, लेकिन पता नहीं कोई पिलाएगा भी क्या नहीं। अरे हाय जॉन, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। दीदी जाओ जॉन के लिए कॉफी लेकर आओ। मारिया जॉन को देखकर मुस्कुराती है। वो जॉन के लिए भी कॉफी ले आती है। मारिया देखती है कि जॉन और भाई के बीच एक प्यारा सा रिश्ता बन गया है। मैं सोच रहा था कि तुम दोनों को गोवा घुमा लाओ। तीनों जॉन की ओपन जीप में निकल जाते हैं। रास्ते में तो जॉन, तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? घर में कौन कौन है और कितना कमा लेते हैं? मारिया के चेहरे पर हंसी थी। हाँ, इस दादाजी को बता दो तुम। जॉन छोटे से बच्चे के मुंह से ये बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। मैं लंदन में नौकरी करता हूँ, यहाँ माँ पापा रहते हैं तो छुट्टियों में आया हूँ। आप बस ये समझ लीजिए कि आपकी बहन को हमेशा खुश रखूंगा, उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। अरे वो तो बच्चा है, पर आप तो समझदार हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। लंदन? हो सॉरी, मैं तो भले ही दीदी की शादी आपसे करा दूं, लेकिन मारिया गोवा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तभी जीप रुकती है और मारिया उतर जाती है। माँ पापा के जाने के बाद दीदी ने ही मुझे संभाला है, उसे डर है कि उसके जाने के बाद मेरा क्या होगा। जॉन कुछ नहीं बोलता। अगले दिन मारिया के घर की बेल बजती है। सामने जॉन अपने माँ पापा के साथ खड़ा होता है। ओह बेबी, तुम कितनी प्यारी हो। मेरे बेटे ने तो बहुत ही प्यारी लड़की चुनी है। मारिया उन लोगों को नमस्ते करती है और फिर, मैं शादी नहीं कर सकती। अच्छा, तब भी नहीं जब मैं ये कहूँ कि मैं यहीं गोवा में रहूंगा, लंदन नहीं जाऊंगा और तुम्हारे भाई का ख्याल तुमसे ज्यादा रखूंगा।
बेटा, सच्चा प्यार जीवन में कम मिलता है, उसे जाने नहीं देना चाहिए। तभी वहाँ भाई आ जाता है। दीदी मान जाओ ना। मारिया झुककर भाई को गले लगा लेती है और उसे गले लगाकर ही कहती है, मुझे मंजूर है,